नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगली। वक्त चुनावी चौपाल का है और चौपाल में आज बात उस हॉट सीट की जिस पर आज तक आरजेडी टिक नहीं पाई है। खुद लालू भी यहां से हारे। उनकी बेटी मीसा भारती 2 बार से मात खा रही है। तो क्या इस बार राम कृपाल हैट्रिक लगाने जा रहे हैं? चलिए जानते हैं जनता का आखिर मूड क्या है चुनावी चौपाल में। काम के विषय में, काम के तो गंगा बहाने वाले काम किए हैं हमारे गांव में। सबसे बड़ी जो पार्टी है कांग्रेस आई, वो हम मात्र 230 पर लड़ रही है, बाकी लोग छिटपुट हैं। राम कृपाल जी हैट्रिक लगाएंगे, नो डाउट। राम कृपाल जी जीतेंगे, वो तीसरी हैट्रिक होगी, और मीसा जी हारेंगे, वो तीसरी हैट्रिक होगी। विपक्ष का सुपड़ा साफ है, विपक्ष कहीं है ही नहीं। फूलों के मौसम में मिलने आते हैं, पतझड़ में पंछी बन के उड़ जाते हैं। मोदी जी से हम लोग को कृष्ण सुदामा के तरह प्रेम है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर हम देश के अलग अलग कोने में हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। मैं बिहार में हूं, बिहार की राजधानी पटना में, और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है इस वक्त यहाँ चौपाल। जब हम मखदूमपुर इलाके से गुजर रहे थे पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के, तो आप देखिए हमारे सामने एक मंदिर परिसर, और ठीक बिल्कुल नेचुरल जो चौपाल है वो यहाँ हमें लगी नजर आई। तो हमने कहा कि भाई हम चौपाल के जरिए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ लोग हैं, अपने अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं, और बहस भी हो रही कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों से चौपाल के जरिए बातचीत करूँ और जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या चल रहा है लोगों के बीच में। मैं आप ही लोग से पूछता हूँ क्या चल रहा है इस वक्त। चौपाल आप लोगों ने लगाई हुई है, आप जिस लोकसभा क्षेत्र में हैं यहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं और क्या लग रहा है? एक तरफ मीसा भारती, राम कृपाल यादव। देखिए सर, बात ऐसा है, राम कृपाल यादव गरीबों का मसीहा है। राम कृपाल यादव गरीबों का मसीहा है और राम कृपाल यादव प्रतिदिन अपने क्षेत्र में रहते हैं। चुनावी चौपाल में आप लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि इलाके का विकास हुआ कि नहीं हुआ। इलाके का विकास के तो बात ही बता रहे हैं सर। हमारे ये नज़दीक में गांधी हाल्ट स्टेशन है, उन्होंने वो अपने 2-3 बार डीआरएम साहब को बुला करके और यहाँ पर जो है कि शेड बनवाने का काम किया, लाइट लगवाने का काम किया, ट्रांसफार्मर लगाने का काम किया, और छोटा छोटा गांव में जहाँ तक नली गली का भी काम किए हैं। हमारे गांव में दक्षिण साइड जाइएगा तो सीढ़ी घाट भी बनाए, हमारे पंचायत में पुरैनिया जाइएगा तो वहाँ भी सीढ़ी घाट बनाने का निर्माण किए। हर क्षेत्र में 5-5 लाख रुपया, 7-7 लाख रुपया हर पंचायत में उन्होंने देने का भी काम किया है। आपके जो सांसद हैं उनको लगता है आपको कि इस बार कैबिनेट में भी जगह मिल जाएगी? नहीं मिले तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों ये बताएं? हम लोग का जो फरमाइश था, देखिए हम लोग इसको आप रिकॉर्ड कीजिए कि हम लोग इस पर दिए हुए थे कि सड़क नहीं तो वोट नहीं, जो कि फाड़ दिया गया। इस पर लगा हुआ था, हॉल्ट पे ही लगाया गया था कि हम लोग का मेन मांग अंडरपास था, और आज से नहीं लगभग में 10 साल से हम लोग उनके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई ही नहीं होती है। जब जाइए तो सांसद में भेज दिया गया है, सांसद में भेज दिया गया है, यह टाल दिया जाता है। 10 साल हो गया, मीसा 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, आप देखा। इस बीच में आप लोगों से भी मिलने आई? नहीं, हम लोग से तो अभी मुलाकात नहीं हुई उनको। तो फिर किस भरोसे वोट देंगे, कैसे देंगे? तो दे के देखेंगे। जब 2 बार किसी को दिए नहीं हुआ तो दे के देखने में क्या हर्ज है। वैसे नहीं हो तो फिर भी नहीं हो। बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट, ये सीट भले ही 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई, लेकिन ये हॉट सीटों में शुमार है। यहाँ पर अभी तक 3 लोकसभा चुनाव हुए हैं और तीनों ही चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार ही जीतते आए हैं। क्या लग रहा है, विकास हो पाया? विकास बहुत जी हुआ जी। और अगर ध्यान दिया जाए तो अगर नरेंद्र मोदी जी से अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो कोरोना काल में यहाँ बहुत लोगों की जान चली जाती। और सबसे जी बड़ी बात यह है कि इंडी जो गठबंधन है वह बहुमत के लिए लड़ ही नहीं रही है। सबसे बड़ी जो पार्टी है कांग्रेस आई, वह मात्र 230 पर लड़ रही है, बाकी लोग छिटपुट हैं। तो बहुमत 273 चाहिए, वो तो लड़ ही नहीं रही उतने के लिए। इसलिए हम लोग अपना राष्ट्रीय स्तर पर वोट बेकार नहीं जाने देंगे, और बार बार जो है ना नरेंद्र मोदी के जैसा प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है, इसलिए हम अपना वोट बीजेपी को ही देंगे। लेकिन हिटलर बताते हैं लोग। देखिए, जिसके मन में जो विचार है वो अपना कह दे, लेकिन आप देखिए वृद्धा पेंशन, आयुष्मान भारत, फ्री में राशन कोरोना काल में,
या और जो भी हम लोगों का जो मांग रहा वो, लेकिन अभी प्रमुख 2 मांग हम लोगों का भी है। एक अंडरपास हो जाए, जो घूम करके जाना होता है वह हो जाए, और दूसरा ट्रेन का स्टॉपेज। तो ये तो मामूली सा काम है उनके लिए, बस इतना है। लग रहा है कि आपका मखदूमपुर अगले 5 साल में विकास में आगे बढ़ेगा। हाँ पूरा जी। जैसे हम लोग के यहाँ आने के लिए कोई साधन नहीं था, कोई अगर मरीज बीमार पड़ जाता था तो हम लोग खाट पर ले करके और नेउरा 3 किलोमीटर जाते थे पैदल। अभी तो कम से कम ऐसे सड़क जो प्रधानमंत्री के माध्यम से बना, तो हम लोग तो उसके माध्यम से अपना चले जाते हैं। या बहुत सारा काम हुआ है, जैसे बिजली की सुविधा जो है हम लोगों को माननीय नीतीश कुमार के भी एथी से हुआ। और ये जो रोड एक रौनिया से जो आया है, उन्हीं के गठबंधन के मतलब देन एंड देयर, मुसहरी में जो झंडा फहराने के लिए आए थे रौनिया, वहाँ देन एंड देयर आदेश किया और उसी दिन सर्वे होकर के सड़क का काम हो गया। चलिए मैं बाबा आपसे पूछूंगा, वोट डालते हैं बाबा? तब वोट तो डाले करेंगे। तो किस पे डालेंगे भी बता दीजिए। कमल साहब हम लोग देते हैं वोट। अच्छा, कमल पे काहे देते हैं भी बताइए। हमको अपना मर्जी नहीं, जो विकास करेगा उसको हम वोट देते हैं, जो विकास करे उसको हम वोट दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को मानते हैं आप लोग? हाँ एकदम। हाँ। कितने साल से वोट डाल रहे हैं? जब से वो खड़ा हुए हैं 14 से। 14 से? हाँ। तो मोदी के अलावा कोई नहीं चाहिए ना? तो हमको तेजस्वी यादव बोलेंगे तो? हमको तो पसंद नहीं है कोई के नेता, हमको बस मोदी जी सिवा कोई पसंद नहीं है। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा पाटलिपुत्र में? पाटलिपुत्र में चुनाव जीतेंगे रामकृपाल जी, लगभग 1 लाख वोट से वो चुनाव जीतेंगे, इसमें कहीं दूर राय नहीं है। और प्रधानमंत्री की तो बात ही क्या है, हम लोग वोट प्रधानमंत्री को भी दे रहे हैं और माननीय रामकृपाल यादव जी को भी दे रहे हैं। चूँकि पाटलिपुत्र में रामकृपाल यादव जी ऐसा नेता अभी तक हम नहीं देखे हैं जो दुख सुख में और साथ दे सके और क्षेत्र का विकास कर सके। देखिए दोनों की लड़ाई, मीसा और मैं रामकृपाल की बात करूं तो 3-3 बार है, एक तीसरी बार जीतने के लिए, तीसरी बार हारने के लिए। तो कौन हैट्रिक लगा रहा है? रामकृपाल जी हैट्रिक लगाएंगे नो डाउट। और एक और हैट्रिक लगने वाला है? देखिए वो हैट्रिक नहीं लगेगा, हाँ वो तो निश्चित लगेगा, उसमें दूर राय नहीं है, उनका भी हैट्रिक लगेगा। हाँ हैट्रिक कैसे हैट्रिक? देखिए रामकृपाल जी जीतेंगे वो तीसरी हैट्रिक होगी, और मीसा जी हारेंगे वो तीसरी हैट्रिक होगी, और नरेंद्र मोदी तीसरी हैट्रिक उनकी भी होगी। देश का प्रधानमंत्री आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ नरेंद्र मोदी जी ऐसा। शौचालय का पैसा तो फ्री में मिला है सर? मिला है? हाँ मिला है। हाँ पैसा नहीं लगा है जी, एक पैसा नहीं लगा है, शौचालय का पैसा फ्री में इनको मिला है। और इस इन्हीं को नहीं, ये मखदूमपुर गांव में करीब 80% आदमी को शौचालय का पैसा मिला हुआ है। ये पीटा प्रखंड का बहुत बड़ा चीज है। लेकिन एक शिकायत थी इनको, लेकिन आपको फायदे भी मिले? सर फायदे मिले, सही बात है, वो फायदे अभी मैं उस 12,000 को रिटर्न के लिए तैयार हूँ, अगर अभी गछ दे कि यहाँ पर अंडरपास दे देते हैं। बिल्कुल 12,000 वापस कर। हाँ 4-5 घर से ज्यादा तो नहीं, लेकिन 4-5 घर से जिम्मेवारी लेते हैं कि लौटवा देंगे। तो दीपू भैया का जिक्र क्यों हो रहा है कि आप मिलने जाते हैं, मुलाकात नहीं होती है, भाई नाराज हैं आपके पीछे? नहीं, मुलाकात तो होती है, ऐसा बात नहीं है मुलाकात नहीं होती है। मुलाकात अब सांसद हैं भाई, बहुत बड़ा क्षेत्र है, 6 विधानसभा है, और सब जगह लोगों का रहता है कि अब हमारा काम हो जाए, हमारा काम हो जाए। तो इसमें कमी नहीं है कि प्रयासरत रहते हैं वो, लेकिन प्रयास सक्सेस ना हो जरूरी नहीं है। सब मतलब होता है, कहावत है ना, कारज धीरे हो तू है काहे होता धीर, समय पाए तरुवर फले के तक सींचे नीर। चलिए आप सांसद चुन रहे हैं, प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, क्या लग रहा है दोनों में, क्या यहाँ से कौन और वहाँ से कौन? नहीं, वो तो तय है ही कि भाई वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और यहाँ एनडीए से प्रत्याशी हैं रामकृपाल जी, तो हमारे सांसद। ये आप कह रहे हैं तय है, विपक्ष को लग नहीं रहा है? अब विपक्ष को नहीं लग रहा है तो विपक्ष के मतलब इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ इसकी आबादी है, तो सबको अच्छा लगे जरूरी नहीं है। हाँ, तो पाटलिपुत्र में क्या लग रहा है बाबा को? पाटलिपुत्र में अभी 2 तरफा चल रहा है, समझे ना, क्योंकि जैसे बहन जी वैसे भाई साहब, इसलिए इसको कोई नहीं कह सकता है कि भाई साहब आगे निकलेंगे या बहन जी आगे निकलेंगे। कुछ सोच के तो वोट देंगे लोग, विकास सोचेंगे। हाँ विकास तो सोचेंगे, लेकिन बहन जी अगर 10 साल कुर्सी पर बैठे नहीं तो उनका विकास क्या देखेगा, कोई नहीं देख सकता। अच्छा, मुझे तो ये जानकारी है बाबा कि बहन जी राज्यसभा सांसद थी और फंड भी दिया था उन्होंने किसी काम को लेकर, पिछले चुनाव में हार गए चुनाव तो फंड वापस ले लिया। तो ये तो गलत है। ये तो गलत है। लेकिन इस बार क्या होगा,
यही जानने हम यहाँ पहुँचे। चौपाल की फिजा में बातचीत के दौरान हवा में मोदी गूंज सुनाई दे रही थी। लोग रामकृपाल यादव की लगातार तीसरी बार जीत के दावे करते नजर आए। हालांकि कुछ लोगों में रामकृपाल को लेकर नाराजगी जरूर नजर आई। बताइए, रणनीति जो विपक्ष की है, उम्मीद तो यही कर रही है कि शायद वो ये रणनीति जिता दे। कहाँ जाएंगे विपक्ष वाले इस रणनीति में? विपक्ष का सुपड़ा साफ है। विपक्ष कहीं है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी जो अभी चुनाव लड़ रही है फुल बहुमत में, वो तो खुद ही चुनाव नहीं लड़ रही है। जितने भी उनके अलायंस में पार्टियां हैं, आप ऐसा तो नहीं करें क्या बहुमत तो होगा हार का? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से उनका हार का बहुमत होगा। और मोदी जी का ये 400 पार वाला जो एक कार्यक्रम चल रहा है, निश्चित रूप से जनता उनके साथ है। जनता उनको हृदय में बसा चुकी है। उनके कार्यों को लेकर के, देश को विश्व गुरु बनाने को लेकर के, और देश में जितने भी मुद्दाएं थी विपक्ष के पास, उन सब पर फैसला दे करके जो ये काम किया है उन्होंने, ये बहुत अद्भुत है। हम लोग किसी भी इसको कल्पना नहीं कर सकते थे कि जिस तरह से उन्होंने एक एक मुद्दाओं को गिनती कर पंक्तिवार जो है उसको निष्पादन करने का काम किया। और जनता हित में तो कितनी योजनाएं चल रही है भारत सरकार की, जो जितनी योजनाओं को गिनाए हम लोग बहुत कम होगा। अनगिनत ऐसी योजनाएं हैं। मुद्रा लोन योजना है, रेडी पटरी वाले लोगों के लिए कितना बड़ा ये सोचा गया। विश्वकर्मा योजना के तहत क्या सोचा गया, ये वही आदमी सोच सकता है, वही प्रधानमंत्री सोच सकता है जिनको गरीबों के बारे में सोचने की ज़रूरत है कि गरीबों का उत्थान कैसे हो। वही ये प्रधानमंत्री सोच सकता है कि कैसे उसका भी रोजगार विकसित हो। एक कुम्हार के विषय में उसका चाक पर बनने वाला जो बर्तन होता है वो कैसे और अच्छे रकम पर बिक्री हो, ये वही प्रधानमंत्री सोच सकता है। जो उसके घर में कैसे राशन पानी आए, कैसे विकास हो, कैसे घर के लोग पढ़े, कैसे घर के लोग बढ़े, वही प्रधानमंत्री सोच सकता है जो उसकी भाव को देख रहा है, गरीबों को देख रहा है। हमारे यहाँ गाँव के बेटे को, रामकृपाल बेटे भाई जो भी हैं आपके, उन पर बड़ा भरोसा, तो बेटी एक है उस पर भरोसा नहीं हो रहा? नहीं, भरोसा करने लायक अगर काम करती तो क्यों नहीं करते। आज 10 साल से फूलों के मौसम में मिलने आते हैं, पतझड़ में पंछी बन के उड़ जाते हैं। तो अब जनता इतना बेवकूफ़ थोड़े ऐसा देख नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, तुरंत दिल्ली भाग जाती हैं। काहे नहीं क्षेत्र में काम की हूँ, यहीं पे है, यहीं पे ही गांव के सभी लोग थे। वो आई थी और गुड़िया डेरा के किशोरी मार साहब पीछे पीछे दौड़ रहे थे। हम लोगों ने कहा कि रोकवाइए, मिलते हैं। गाड़ी उनकी रुकी नहीं, रफ्तार से चली गई। उसे आदमी को हम लोग वोट देंगे? अगर आज गाड़ी नहीं रुक रही भैया तो आप पटना मिलने जाएंगे? उनकी गाड़ी हम जनता के बीच नहीं रुकी, ये बात मैं कह रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि आज नहीं रुकी, कल अगर मिलने जाएंगे पटना मुलाकात हो पाएगी? हमको तो नहीं लगता है, हमको नहीं, भूतो न भविष्यति। हाँ बिल्कुल। हम बाबा कुछ कह रहे थे आप? बाबा कह रहे थे कि हम सर्विस में थे तो 15 साल उनका भी राज देखे हैं, खूब गहराई से देखे हैं कि गाड़ी छूट जाती थी तो दानापुर से रात भर दानापुर आना पड़ता था। अच्छा। उनके रात में भोगे हुए हैं, जो तकलीफ किया हुआ है वो आदमी ज़्यादा महसूस करता है। भैया कह रहे वोट देंगे, वोट देना यहाँ है उसी का, लेकिन तो अपना तकलीफ बताना फर्क है। अपना तकलीफ है, हम लोगों को ट्रेन नहीं रुक रही है, ओवर ब्रिज नहीं हो रहा है, चाहे इनर ब्रिज नहीं हो रहा है। दोनों में कोई एक चीज करे, राम कृपा के जयकार बोला श्री रामचंद्र की। भ्रष्टाचार करके लूट के साइकिल के औकात ने हवाई 10 करोड़ 50 करोड़ के बिल्डिंग बना ली था। जब कार्रवाई होके तोरा जेल में डालल जाते तब तो तानाशाह होइए जाएंगे। वाह 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 वाह। आज से पहले कोई नेता पकड़ाता था भ्रष्टाचार करके? एक एक गो 2G से लेकर के जोड़ लीजिएगा तो कितना भ्रष्टाचारी अभी बेल पड़ा है, कार्रवाई होता था। मोदी है तो मुमकिन है, ये जान लीजिए, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। जितना है सबके अंदर डाल दें। और कहता है कि वो तानाशाह हैं तो हिटलर हैं कि तो जितना चोरी वाला माल है सब नहीं है तो मशीन कैसे गिनते गिनते गर्म हो जाता है, बंद हो जाता है, कहाँ से निकलता है पैसा। फिर भी लोग कहता है कि वो तानाशाह हैं। एकदम भारत के सच्चा सपूत बेटा वही है। मोदी जी से हम लोग को कृष्ण सुदामा के तरह प्रेम है। अगर मित्रता से कुछ घटा भी हो, लेकिन इस मित्रता को नहीं तोड़ना चाहिए और जो हम लोग वादा करें उसको कम से कम पूरा करें। पाटलिपुत्र का जनादेश क्या होगा ये तो 4 जून को पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ मुकाबला दिलचस्प है।
रामकृपाल की तैयारी जीत की हैट्रिक लगाने की है। अगर हैट्रिक लगती है तो ये दो तरफा होगी, एक तरफ जीत की तो वहीं दूसरी तरफ हार की। मीसा भारती लगातार तीसरी बार रामकृपाल के खिलाफ यहां चुनावी मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।